हाँ दोस्तों, बोलता झारखंड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। वैसे तो मस्जिद में दान करना सदका कहा जाता है और आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म में मुअज्जिन और इमाम का दर्जा जो होता है उनको लोग मानते हैं। जी हाँ, और उनका जो मकाम होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है। इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मामला सामने आया हुआ है मटवारी का। मस्जिद का मामला है, मस्जिद के रास्ता का मामला है और 2 से 3 फीट ज़मीन का मामला है, क्योंकि मस्जिद तो कंप्लीट है वैसे, लेकिन रास्ता का जो मामला सामने आया हुआ है। एक व्यक्ति हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये बुज़ुर्ग देखने में लगभग 70 साल के बताए जा रहे हैं। यहाँ के जो जितने भी ग्रामीण वो बता रहे हैं कि 70 साल होने के बावजूद 5 टाइम के नमाज़ पढ़ते हैं। सुबह अजान देते हैं, फजर की अजान सुबह जो 4 से 5 बजे के बीच जो होती है उस टाइम ये उठते हैं, पूरे ठंड में उठ के अजान देते हैं। देखने से आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट काम करते हैं, क्योंकि आज के दौर में हैं, लेकिन ये 70 साल होने के बावजूद गांव के मुअज्जिन हैं और मुअज्जिन जो है सुबह उठ के अजान देते हैं। अगर इन पर कोई हमला हो तो क्या है, पूरा गांव के लोग खड़ा हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ होके इनके लिए आगे आ सकते हैं। बात कर रहे हैं मस्जिद के रास्ते की विवाद हुआ था और उसी विवाद को लेकर मुअज्जिन साहब जब मस्जिद से बाहर आ रहे हैं तो मैं कुछ बात पर हुई और इनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर चला दिया। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि पत्थर जो है, पत्थर से इनका जो माथा है वो पूरी तरीके से फट गया। आंखों में आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक चोट लगा हुआ है, लेकिन पूरी बात आपको मुअज्जिन साहब से ही बताएंगे, क्योंकि अभी वैसा नहीं है, बोलने के लायक नहीं है ज़्यादा, क्योंकि चोट लगी हुई तो ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। और गाँव से पूछेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि मामला क्या है, कैसे क्या हुआ था। लेकिन सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट करते हैं कि जी क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद यूनुस जी, क्या हुआ था आपके साथ? हुआ यही सर, जी हम मस्जिद से अजान दे के जैसे ही बाहर दरवाजे के पास निकले और 4 लोग, माँ बेटा सब खड़ा था, लियाकत, शहजादा, ये उसका दोनों बेटा सब, गुलजार वगैरह उसकी औरत, और चारों जो है गाली गलौज करने लगा जब हमको देखा निकलते हुए। तो हम इसी में पूछे कि हमको गाली क्यों दे रहे हो, किस लिए, क्या हम किए हैं तुम लोग को, क्या वजह है। बस उतने में उसका बेटा जो है दौड़ा हुआ आया, बड़ा सा ईंटा लेकर के हमको मार दिया इधर सिर में, और उधर से छोटा बंदूक या कहा था उससे हमको मारा पीठ में। मतलब देखे थे कि बंदूक था? हाँ, छोटा सा। सच बताइएगा मुअज्जिन साहब। सच बता रहे हैं, देखे थे। और उसके बाद हमको धकेल दिया, पटक दिया, उससे हमको ये सब चोट, जो कि अभी इधर का दर्द तो कम हो गया, लेकिन अभी तक ये दर्द हो रहा है, पूरा ये दर्द हो रहा है, एकदम फूला हुआ था, अभी कम हो गया, 2 दिन के बाद कम हो गया। तो आप डॉक्टर वगैरह से दिखाए हैं? हाँ, आवेदन वगैरह दिए हैं? सब हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में सब डॉक्टर क्या बोला? किया, बोला वो अपने ये कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया और ट्रीटमेंट कर दिया पूरा, जब से पूरा जो है पट्टी वगैरह बांध दिया, दवा वगैरह सब दिया ला करके। तो यही वो मुअज्जिन साहब हैं जिनके ऊपर बहुत ही बड़ा हमला हुआ है। वैसे तो आपका बात करें तो कहीं ना कहीं आप सुने होंगे या गूगल में आप सर्च करेंगे तो आप देखे होंगे कि मस्जिद और मदरसे को लेकर बहुत बड़े बड़े दानवीर होते हैं जो अपनी अपनी ज़मीनों को दान कर देते हैं मदरसे और मस्जिद के नाम पर। मुसलमान ही नहीं, और भी कौम के लोग दान करते हैं, लेकिन 2 से 3 फीट के चलते एक बुज़ुर्ग इंसान को मार देना ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा अपराध ज़रूर है। गांव के लोग यहाँ पर तमाम हैं। वैसे तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि मस्जिद के लिए सारे लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मस्जिद जाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। कहने का प्रयास करेंगे। चाचा भाई, आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आए हैं, मामला क्या हुआ था थोड़ा आप बताइए शॉर्ट में। मामला ये है कि रास्ते ही के चलते झमेला और झगड़ा हो रहा है। ये तो बहुत दिनों से चल रहा है। हाँ, ये तो एक पार्टी का है वो ज़मीन, और वो भी जो है उसके भाई की ज़मीन है, उसकी अपनी ज़मीन नहीं है। उसकी अपनी ज़मीन तो छोड़ दिया गया है, उसका भाई जो है जिसकी ज़मीन 3 फीट है वो जो है वक्फ कर दिया है मस्जिद में, है ना, वो वक्फ कर दिया है मस्जिद में। उसका बेटा लोग, उसका वारिसान लोग भी। अच्छा, वो नहीं देना चाह रहा ना, उसका भाई नहीं दे रहा, उसको जिसकी ज़मीन है तो तैयारी दे ही दिया है। अच्छा, तो ज़मीन जिसका वो दे दिया, तो बचा क्या? ज़मीन 2 भाई में है, छोटा भाई अभी हयात में है, बड़ा भाई इंतकाल कर गया है, समझ गए ना। तो बड़ा भाई का हिस्सा वो वक्फ कर दिया है कमेटी के नाम से। तो विवाद कहाँ पर? विवाद है, छोटा भाई उस ज़मीन को देना नहीं चाहता है। तो जबरन आप लीजिएगा? तो जबरन हम नहीं मांग रहे हैं,
उसके लिए बात ही चल रही है, कोर्ट है, कचहरी चारों तरफ चल रहा है। लेकिन जबरन कहाँ मांग, तो जमीन छोड़ा गया था। अच्छा, उसके बाद ही वजू नमाज ये अज़ा पुकार करके आ रहे थे और इसके बाद इनके साथ ये हादसा। तो विवाद मामला कुछ है नहीं। लियाकत हुसैन सरकारी अमीन से अमीन को लाकर वो नपाया गया। नापने पर 6 फीट ज़मीन निकला, जो पहले बड़े भाई रियासत अली 3 फीट मस्जिद को वक्फ दे चुके। लियाकत अली की ज़मीन को छोड़ दिया गया है। रियासत अली की ज़मीन पर हमारा काम बाउंड्री वाला है। लियाकत अली मस्जिद के बाउंड्री के अंदर घुस कर वो 6 फीट पर काम कर रहा था, जिसको लोगों ने मना किया, कमेटी के लोगों ने। फिर उसने वहाँ से चला गया और रात के समय में जब हमारे मुअज्जिन वहाँ से अजान देकर निकल रहे थे तो उनके साथ बहसबाजी हुआ और उसके बाद शहजाद हुसैन, गुलजार, लियाकत अली और उसकी बीवी 4 और 2 और भी अज्ञात लोग जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, वो लोग आकर और मुअज्जिन साहब के माथे पर वो रिवाल्वर के बट से मार दिए। और तो बोल रहे पत्थर से मारे नहीं, वो तो रिवाल्वर से मारे हैं, रिवाल्वर के बट से मार दिए हैं। वो बता रहे थे इतना बड़ा लोहा का ये था, तो वो क्या हो सकता है। और उसके बाद जो है लाठी डंडा से वो उनको मारने लगे। तो जब चिल्लाए तो मस्जिद के लोग वहाँ से निकले, फिर लड़का लोग भी दौड़े, फिर उठाकर उसको लेते आए घर। और घर के बीच में ही, रास्ते में ही उनका घर पड़ता लियाकत था। वहाँ पर उन लोग फिर से पत्थरबाजी शुरू कर दी। किसके ऊपर? लड़के लोगों के ऊपर और उनके ऊपर। तब लड़का लोग आक्रोश में आकर उसके घर में भी 2-4 पत्थर चलाए, जो आज वो मीडिया को बुलाकर और उल्टा सुल्टा बयान दे रहे हैं लड़कों के बारे में। अब लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दिनों से मामला ये लटका हुआ है। चाह रहे हैं कि उनकी जो जमीन है वो अपनी जमीन को रखे, जो रियासत अली 3 फीट दिए हैं उसी को कमेटी के रोड रखेंगे और उसमें वो विवाद ना करें। इसको आकर प्रशासन भी देखे। प्रशासन में आवेदन भी दिया गया है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रशासन की बात को ना सुनकर वो रात में कानून अपने हाथ में लेकर मुअज्जिन साहब को मारपीट कर दी। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग है कि वो आकर देखे, जो आवेदन दिया गया है 6 फीट का मामला है, वो आकर देखे और समझे और उसके बाद बैठकर दोनों पक्ष को समझाकर अपना अपना जो है हक हुकूक उसको एक बात सामने आ रही है, कुछ बेगुनाहों पर केस कर दिया गया है। ये हमको नहीं मालूम है कि क्या किए हैं, वो तो अभी तक तो हमको नहीं पता है। लेकिन अगर इस तरह किया गया तो ये प्रशासन गवाह है, प्रशासन सारी बात को जान रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। चलिए, अब तो मामला थाना तक पहुंच गया है और देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पर किस तरीके का फैसला आता है। वैसे तो आपको बता दें कि बुजुर्गों पर वार करना ये सरासर कानून के खिलाफ है और मानवता का भी खिलाफ है। ये काम नहीं करना चाहिए। और वैसे तो दान करने वाला चीज जो है इसे तो बड़े बड़े लोग दान करते हैं और 3 फीट 2 फीट की रेल के साथ बने रहे और देखते रहे बोलता झारखंड।